आइए आज हम बात करते हैं अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन डिफिशियंसी की। ठीक है, तो देखिए अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन डिफिशियंसी की हम बात करने जा रहे हैं। और देखिए यहाँ पे अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन डिफिशियंसी में कौन कौन से ऑर्गन इफेक्ट होते हैं, तो लंग्स और लीवर इफेक्ट होते हैं। ठीक है, तो लंग्स और लीवर इफेक्ट होते हैं और कैसे इफेक्ट होते हैं हम पूरा आपको मैकेनिज्म बताएंगे। ठीक है, और यहाँ पे क्या क्या परेशानी देखने को मिलती है पूरा मैकेनिज्म के साथ आज हम आपको समझाने वाले हैं। तो देखिए ये अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन डिफिशियंसी जब होती है तो हमको ये लंग्स और लीवर में अफेक्शन क्यों देखने को मिलता है, ये अफेक्टेड क्यों होते हैं, सबसे पहले हम ये आपको बताते हैं। तो देखिए ये अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन डिफिशियंसी जो होती है ना, या जो ये अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन प्रोटीन है, ये क्या करती है कि ये इलास्टेज होता है। ठीक है, न्यूट्रोफिलिक इलास्टेज जो होता है इसको इनहिबिट किया रहता है। ठीक है, तो इसको इनहिबिट किया रहता है नॉर्मल कंडीशन में ये अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन। ठीक है, तो ये एक प्रोटीन है जिसको हम अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन के नाम से जानते हैं और ये इलास्टेज को इनहिबिट किया रहता है। ठीक है, तो इनहिबिट किया रहता है और ये इलास्टेज क्या करता है कि ये कोलेजन को डिग्रेड करता है, खासतौर से इलास्टिन को। ठीक है, तो इलास्टिन को ये डिग्रेड करता है इलास्टेज। तो इलास्टेज को ये एंटीट्रिप्सिन यानी अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन ये इनहिबिट किया रहता है। तो अभी आप ये जान लीजिए। अब देखिए पता चला कि हमारी बॉडी में इस एंटीट्रिप्सिन की बहुत ज्यादा जरूरत है। ठीक है, अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो ये अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन सिंथेसाइज कहां होता है, ये देखिए ये लिवर में सिंथेसाइज होता है। ठीक है, तो लिवर में सिंथेसाइज होता है और लिवर का जो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ना, यहाँ पे ये सिंथेसाइज होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये सिंथेसाइज होता है और उसके बाद फिर देखिए एक चीज और आपको बताएं कि इसको सिंथेसाइज करने वाला जो जीन होता है ना, ये क्रोमोसोम नंबर 14 में प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ये इसको सिंथेसाइज करने वाला यानी अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन को सिंथेसाइज करने वाला जो जीन होता है क्रोमोसोम नंबर 14 में प्रेजेंट होता है। और जीनोटाइप की यहाँ पे हम बात करें तो देखिए यहाँ पे पीआईएमएम होता है और पिज होता है, दो टाइप के जीनोटाइप होते हैं। ठीक है, तो देखिए पीआईएमएम नॉर्मल होता है और दूसरा जीनोटाइप जो होता है जिसको हम बोलते हैं पिज। ठीक है, तो यही डिजीज वाला होता है। तो देखिए अब क्या हुआ कि क्रोमोसोम नंबर 14 पे इस अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन का जीन प्रेजेंट है और यहाँ पे दो जीनोटाइप प्रेजेंट हो सकते हैं। अगर देखिए नॉर्मल कंडीशन में क्या है कि पीआईएमएम प्रेजेंट है। ठीक है, जीनोटाइप पीआईएमएम है तो यहाँ पे क्या होगा कि जब पीआईएमएम है तो यहाँ पे आसानी से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन बन जाएगा। ठीक है, तो अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन आसानी से बन जाएगा अगर पीआईएमएम है। ठीक है, यहाँ पे बन जाएगा और अच्छे से यहाँ पे इसकी फोल्डिंग हो जाएगी और फोल्डिंग होकर ये फिर जो है गोल्गी ऑपरेटर से होते हुए ये सर्कुलेटरी सिस्टम में रिलीज हो जाएगा। ठीक है, तो लीवर इसको रिलीज कर देगा लेकिन अच्छे से यहाँ पे इसको फोल्ड कर देगा। ठीक है, अच्छे से फोल्ड करके तब यहाँ पे इसको रिलीज करता है, क्योंकि इसको रिलीज होने के लिए जरूरी है कि ये जो अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन है ना, ये अच्छे से फोल्ड हो, अच्छे से फोल्ड हो, अच्छे से पैकिंग हो जाए तभी ये रिलीज होगा। अच्छे से अगर फोल्ड नहीं हो पा रहा है तो रिलीज नहीं होगा। ठीक है, तो हम कोई भी चीज देखते हैं जब हम पार्सल करते हैं तो उसको अच्छे से फोल्ड तो करते हैं, अच्छे से फोल्ड करके तब उसको भेजते हैं। तो यहाँ पे लीवर जो है एंटीट्रिप्सिन अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन का फॉर्मेशन करता है और इसको अच्छे से फोल्ड करके इसको सर्कुलेटरी सिस्टम में छोड़ देता है। ठीक है, तो नॉर्मल कंडीशन में पीआईएम जीन जो है ये अगर जीनोटाइप है तो ऐसा होगा। लेकिन अगर पिस डिजीज है ना, यानी यहाँ पे म्यूटेशन हो गया और यहाँ पे हमको पिस जीनोटाइप देखने को मिला PIZZ, तो इसको हम डिजीज बोलते हैं। और यहाँ पे परेशानी क्या आती है, अगर PIZZ है ना, पिस है, तो ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ना, ये अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन का जो फॉर्मेशन किया है ना, इसको फोल्ड नहीं कर पाएगा, अच्छे से पैकिंग नहीं होगी और जब पैकिंग नहीं होगी तो ये बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, तो जब पैकिंग नहीं होगी तो बाहर नहीं जाएगा, अच्छे से फोल्ड नहीं हो पा रहा है, इस वजह से यही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे जो है ये चिपके रहेंगे। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे बहुत सारे मिस फोल्डेड यहाँ पे रहेंगे। ऐसा होगा कि यहाँ पे प्रोडक्शन हो रहा है, खराब प्रोडक्शन हो रहा है और कोई कस्टमर इसको लेने को तैयार नहीं, तो पूरा यहाँ से यहाँ तक ये पूरा ट्रैफिक जाम लग जाएगा और यहाँ पे मिस फोल्डेड प्रोटीन जमा हो जाएंगी। और जब मिस फोल्डेड प्रोटीन जमा हो जाएंगे तो क्या है, लीवर में देखिए यहाँ पे पूरा ट्रैफिक जाम लग जाएगा और लीवर में हमको सिरोसिस वगैरह देखने को मिलेगा। ठीक है, तो लीवर में इस वजह से देखने को मिलता है। ठीक, तो लीवर डिजीज क्यों हुई आपको हम बता दिए ना, ये पूरा मैकेनिज्म कि लीवर डिजीज क्यों देखने को मिलती है। और उसके बाद जब ये मिसफोल्ड हो गया और अब सर्कुलेटरी सिस्टम में नहीं जा रहा है तो सर्कुलेटरी सिस्टम में इसकी कमी हो जाएगी और जब इसकी कमी होगी तो ये क्या करेगा, इलास्टेज जो होता है इसको इनहिबिट नहीं कर पाएगा। इलास्टेज जो है अब ये अनअपोज्ड एक्शन दिखाएगा, इस वजह से इलास्टिन का डिग्रेड करेगा, डिग्रेडेशन करेगा, इस वजह से यहाँ पे लीवर में लंग्स में हमको इम्फाइसीमा देखने को मिलता है। ठीक है, तो हम बताते हैं पूरा। तो अभी हम पूरा आपको मैकेनिज्म बता दिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम बताएं कि क्रोमोसोम नंबर 14 पे इस अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन के जीन प्रेजेंट होते हैं और यहाँ पे दो जीनोटाइप होता है, पीआईएमएम नॉर्मल होता है, यहाँ पे कोई परेशानी नहीं देखने को मिलती है। लेकिन जब पिस आता है तो ये पिस डिजीज वाला होता है और यहाँ पे मिस फोल्डिंग हो जाती है। ठीक है, यानी फोल्डिंग अच्छे से नहीं हो पाती, इस वजह से ये बाहर नहीं जा पाता है। ठीक है, और यहाँ पे एक चीज और हम बताएं, ये कोडोमिनेंस होता है। देखिए यहाँ पे भी बताया गया है, हम यहाँ पे अलग से आपको बता दिए, ये कोडोमिनेंट ट्रेट इसमें शो होता है अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन डिफिशिएंसी में। कोडोमिनेंस ट्रेट यानी क्या होगा, बोथ एलील कंट्रीब्यूट टू द फिनोटाइप ऑफ हेटेरोजाइगोट। ठीक है, तो दोनों एलील जो है यहाँ पे अपना एक्शन दिखाते हैं और फिनोटाइप में दोनों एलील का रोल देखने को मिलता है। और कौन कौन सी कंडीशन है जो कोडोमिनेंस होती है, तो देखिए एबीओ ब्लड ग्रुप और एचएलओ ग्रुप ये भी जो है
कोडोमिनेंस को शो करते हैं। तो ये चीज हो गई बेसिक चीज, ठीक है, बेसिक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज। अब देखिए यहाँ पे यही बताया गया बुक में कि सबसे पहले यहाँ पे क्या होगा कि मिसफोल्डेड जीन प्रोडक्ट प्रोटीन एग्रीगेट इन हिपेटोसेलुलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ बताया ना कि फोल्डिंग अच्छे से नहीं हो पाएगी, और जब फोल्डिंग अच्छे से नहीं हो पाएगी तो लिवर के जो सेल हैं यहाँ पे हमको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में मिसफोल्डेड प्रोटीन देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो मिसफोल्डेड यहाँ प्रोटीन देखने को मिलेंगे, इस वजह से ट्रैफिक जाम लगेगा पूरा, ठीक है। और इसी वजह से यहाँ पे सिरोसिस हो जाएगी, ठीक है, सिरोसिस होगी। और यहाँ पे देखिए फर्स्ट पॉजिटिव ग्लोब्यूल्स हमको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो लिवर में फर्स्ट पॉजिटिव ग्लोब्यूल्स हमको देखने को मिलेंगे, ये देखिए फर्स्ट पॉजिटिव ग्लोब्यूल्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे लिवर में, ठीक है। तो लिवर में फर्स्ट पॉजिटिव ग्लोब्यूल्स देखने को मिलेंगे, और पूरी पैथोफिजियोलॉजी बता दिए क्यों देखने को मिलेंगे। और ये देखिए कोडोमिनेंट ट्रेट को शो करता है, ये भी हम आपको बता दिए। और यहाँ पे क्या है कि ऑफन प्रेजेंट इन यंग पेशेंट विद लिवर डैमेज एंड डिस्निया विदाउट हिस्ट्री ऑफ टोबैको स्मोकिंग। तो यहाँ पे देखिए टोबैको स्मोकिंग की हिस्ट्री नहीं प्रेजेंट होगी, अभी टोबैको स्मोकिंग से क्या है हम यहाँ पे आपको रिलेट करके बताएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे प्रेजेंटेशन बताया जा रहा है कि यहाँ पे यंग पेशेंट होगा, और यहाँ पे देखिए लिवर डैमेज होंगे, और लिवर क्यों डैमेज होंगे बता दिए, इस वजह से कि यहाँ पे सिरोसिस हो जाएगी और हमको डिस्निया देखने को मिलेगा। और डिस्निया क्यों देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे हमको एम्फाइसीमा देखने को मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पे देखिए टोबैको स्मोकिंग वो पेशेंट नहीं करेगा तब भी ये चीज देखने को मिलेगा, ठीक है। तो टोबैको स्मोकिंग भी नहीं करेगा तब भी हमको यहाँ पे डिस्निया देखने को मिलेगा और लिवर डैमेज देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से हम जान जाएंगे कि ये अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन डिफिशिएंसी की बात की जा रही है, ठीक है। तो ये चीज हो गई। और उसका फिर देखिए अब हम दिखाते हैं लंग्स में क्या होता है। तो देखिए इन लंग्स डिक्रीज अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन। तो अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन जब यहाँ से फोल्ड होकर आया ही नहीं सर्कुलेशन में तो लंग्स में पहुंचेगा ही नहीं, और जब लंग्स में नहीं पहुंचेगा तो यहाँ पे लंग्स में अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन की डिफिशिएंसी हो जाएगी। इस वजह से अनइनहिबिटेड इलास्टेज इन एल्वोलाई। तो एल्वोलाई में जो यहाँ पे इलास्टेज होते हैं, इसको अभी तक क्या था अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन इसको इनहिबिट किए हुए थे, लेकिन जब ये कम हो गया तो यहाँ पे जो इलास्टेज प्रेजेंट थे ये अनइनहिबिटेड हो गए, इस वजह से ये इसको डिस्ट्रैक्ट करने लगेंगे। इस वजह से देखिए हमको पैन एसिनर एम्फाइसीमा देखने को मिलेगा, ठीक है, क्योंकि पूरे एल्वोलाई जो है हर तरफ प्रेजेंट होगा ना, इसी वजह से हमको पैन एसिनर एम्फाइसीमा देखने को मिलेगा, ठीक है। तो देखिए पैन एसिनर एम्फाइसीमा देखने को मिला। और पैन एसिनर एम्फाइसीमा में यहाँ पे मोस्टली जो होता है ना लोअर लोब इन्वॉल्व होता है, ठीक है। तो लोअर लोब जो होता है लंग्स का ये यूजुअली इफेक्ट होता है। और यहाँ पे देखिए अब हम बताएं कि सेंट्री लोबुलर या सेंट्री एसिनर एम्फाइसीमा से हमको डिफरेंशिएशन आना चाहिए। तो देखिए सेंट्री लोबुलर या सेंट्री एसिनर एम्फाइसीमा में क्या होता है, यहाँ पे देखिए ये वाला हिस्सा इफेक्ट होता है, ठीक है। तो ये देखिए टर्मिनल एल्वोलाई नहीं इफेक्ट होती है, ये देखिए बीच वाली एल्वोलाई इफेक्ट होती है। और ये क्यों होता है और ऐसा क्यों होता है दोनों बता देते हैं। तो देखिए ये एसोसिएट होता है स्मोकिंग से, और स्मोकिंग में जब करेंगे तो देखिए जब यहाँ से पार्टिकल्स आएंगे तो ज्यादा ये इधर हिस्से में आएंगे ना, इस वजह से ज्यादा ये हिस्सा इफेक्ट होगा। इस वजह से हमको यहाँ पे स्मोकिंग वाली कंडीशन में सेंट्री लोबुलर या सेंट्री एसिनर एम्फाइसीमा देखने को मिलता है। जबकि अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन डिफिशिएंसी में ये देखिए यहाँ पे अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन ये सर्कुलेटरी सिस्टम से आ रहा है, एयरवे से तो आ नहीं रहा है, इस वजह से ये पैन एसिनर एम्फाइसीमा शो करेगा, क्योंकि पूरी एल्वोलाई में हर जगह हमको अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन की डिफिशिएंसी देखने को मिलेगी। और दूसरी चीज बताएं कि ये जो सेंट्री एसिनर एम्फाइसीमा होता है इसमें यूजुअली अपर लोब इफेक्ट होता है, ठीक है। तो अपर लोब इफेक्ट होता है सेंट्री एसिनर एम्फाइसीमा में, जबकि पैन एसिनर एम्फाइसीमा में यहाँ पे लोअर लोब इफेक्ट होता है। और इसको हम कैसे याद रखेंगे, तो देखिए ये सेंट्री लोबुलर जो होता है ये स्मोकिंग से होता है, और स्मोकिंग में धुआं निकलता है, ठीक है, धुआं निकलता है, धुआं ऊपर की तरफ जाता है। इस वजह से याद रखेंगे कि अपर लोब जो होता है ये सेंट्री एम्फाइसीमा जो कि एसोसिएट होता है स्मोकिंग से, इसमें अपर लोब इन्वॉल्व होता है, ठीक है, मोस्ट कॉमनली। तो इस तरीके से हम पूरा आपको ये बता दिए कि अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन डिफिशिएंसी कैसे कैसे होती है। अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन डिफिशिएंसी ये देखिए ऑटोसोमल रिसेसिव है, और ऑटोसोमल रिसेसिव हम बता रहे हैं ना जितनी भी एंजाइम रिलेटेड डिजीज है मोस्टली ऑटोसोमल रिसेसिव होती है। दो हमारी जो होती है ये देखिए, ये एक लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीज और एक G6PD डिजीज और लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीज। और लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीज में हमारा ये फेब्री डिजीज और हंटर डिजीज, ठीक है। तो ये जो होती है ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव होती है। इसके अलावा मोस्टली हमारी जो एंजाइम रिलेटेड डिजीज होती है ये ऑटोसोमल रिसेसिव ही होती है, ठीक है। तो ये चीज हो गई, हम आपको यहाँ पे ये चीज बता दी है। तो इस तरीके से हमारा ये अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन डिफिशिएंसी का टॉपिक कंप्लीट हो गया। यहाँ पे हम बता दिए लिवर में परेशानी को देखने को मिलती है, सिरोसिस क्यों होता है, और सिरोसिस के बाद फिर यहाँ पे सर्कुलेटरी सिस्टम में अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन की डिफिशिएंसी रहती है। इस हमको पैन एसिनर एम्फाइसीमा देखने को मिलता है, ठीक है।